कुबार का पुत्र, मैंने तेरा ब्याह नारायण बाबा की बेटी के साथ तय कर दिया है। अब दिल में ही सही, तू बस एक ही नाम जपता फिरेगा, सब लाजो लाजो, बस लाजो लाजो। मैं आपकी लगती क्या हूँ बराती जी? की रिश्ता है हमारा? जैसा गया था वैसा वापस नहीं आया मेरा पुत्र। ये आंखें चुराना किसने सिखा दिया वहां? कुछ नहीं बीजी, बस लंबे सफर की थकान है। माँ हूँ तेरी, तेरी तबीयत जानने के लिए तेरी नब्ज पकड़ने की जरूरत नहीं है मुझे। इधर देख सुंदर, मेरी तरफ देख पुत्र। ये क्या, जुबान तो तेरी काबू में है पर आंखें बगावत कर रही हैं। पुत्र तुझे गुणवंती पसंद तो है ना? तू तो उसे बचपन से जानता है। और फिर नारायण बाबा खुद रिश्ता लेके आए हैं तेरा। इसे तो कहते हैं राम मिलाए जोड़ी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस मसले के बारे में क्या सोचता हूँ। पुत्र, पर तू तो इस मसले पे सोचता ही नहीं था। कागज कलम के सिवा तुझे तो किसी बात की पड़ी ही नहीं थी। और तू ही तो कहता था कि रिश्तों के गणित में अभी तू कच्चा है। अब क्या बदल गया? पता चल गया बीजी, ये रिश्ते गणित नहीं होते। हिसाब लगाकर उनको निभाया नहीं जा सकता। क्या नाम है उसका? किसका? जिसने तुझे ये सब कुछ सिखाया? रोडन वाला पिंड की जट्ठेदार दी बेटी, अनपढ़ लड़की, कहती है रोडन वाला की सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी। आज से रोरन वाले की सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी। शतूती डाल जैसी नाजुक है, राजवंती की पत्तियों जैसी, हाथ लगाओ थे कुमला जान। मूली पर लड़ पड़ती है, गाजर पर मान लगती है। पिंड जत्थेदार दी ना बेटी हूं मैं, जुबान दे रही हूँ, उसका कुछ मतलब है। जी मेरे हिसाबों पर पे थाले भिड़ गए। दिमाग से सोचो ना, समझ नहीं आती। और मैंने दिल से उसकी नीयत पढ़ी है। आपकी गाय कीर्तन श्लोका वर्गी खरी है, और वो तो अमृतसर से भी नहीं। पुत्र, तुम भूल जाओ उस लड़की को। जी कैसे बुलाते हैं ये भी सिखा। तो जानता है ना कि तेरे बाबूजी जो एक बार फैसला कर लेते हैं फिर उसे कोई नहीं बदल सकता। जी फिर किसी और को अपने दिल में रख के गुणवंती से ब्याह करना, क्या ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? पुत्र, इंसाफ के लिए परंपरा की बलि देना इस घर की परंपरा नहीं है। तेरे बाबूजी ने तो इस टब्बर के इतिहास को बेदाग रखने के लिए खुद तक की बलि दी है। कह रहे हो तुम जी? मुद्दत पुरानी बात है पुत्र जी। आज तक इसका जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मेरी शादी से पहले इनका किसी और लड़की के साथ लगाव था और अपने बाबूजी के दबाव में आकर इन्होंने मुझसे शादी कर ली। पीछे
को ये बात? शुरू से पता थी, पर बेटा आज तक उन्होंने इस बात का कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया। 25 वर्ष हो गए शादी को, उस लड़की का नाम तक नहीं आया इनकी जुबान पे। शायद आज भी वो मुझ में उसको तलाशती है। पुत्र, असूलों के लिए तेरे बाबूजी ने अपनी खुद की खुशियों की बलि दी है। सुंदर, चल जा, तुझे बुला रहे हैं, मैं तेरा सामान समेट के आती हूँ। सुंदर, पुत्र, तेरे बाबूजी तुझसे भी इस परंपरा का मान रखने की उम्मीद करते हैं। सुंदर, हिसाब में मुनाफे के खांचे को तूने काली स्याही से क्यों भरा, जिसमें तो हम लाल स्याही का इस्तेमाल करते हैं ना? जी बाबूजी, लाल स्याही खत्म हो गई थी। मैंने सोचा आप दिन में पूछेंगे, इसलिए कच्चा काम कर देता हूँ। बाद में मैं उसे काली स्याही से हम सिर्फ खर्चा लिखते हैं। ये परंपरा तेरे पैदा होने से पहले से चली आ रही है, ये यूं ही नहीं बदला जाता। जैसे सर्दी में नहाने का पानी गर्म करो तो वो गर्म ही होना चाहिए, गुस्सा नहीं। पान की गिलोरी का स्वाद दिन के हिसाब से नहीं बदलता। चाह होठों को गर्म ही अच्छी लगती है, ठंडी नहीं। हर परंपरा के पीछे इतिहास होता है, इसे यूं ही नहीं बदला जाता पुत्र। वैसे मैं देख रहा हूं जब से तू लाल के ब्याह से वापस आया है, कुछ हिला हुआ सा है। बताना चाहता है या एवं ही गलतियां करता रहेगा? बाबूजी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि गुणवंती मेरी वोटी। ठीक किया जो नहीं सोचा। ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है सुंदर, ये हमारा काम है। और मैंने खूब विचारा है, कुड़ी संस्कारी है, हमारे घर के रीति रिवाजों को जानती है, पढ़ी लिखी है सो अलग। नारायण बाबा के साथ संबंध बन जाने से शहर में हमारा रुतबा और भी बढ़ जाना है। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। रघुकुल रीत सदा चली आई। सुंदर, प्रसाद लिए बगैर ही जा रहे थे। सुंदर, तुम तो कभी प्रसाद लेना नहीं भूलते। तुम्हें तो स्वाद लगता है ना? आज क्या हुआ? मुंह का स्वाद बदल गया है। सब कहते हैं कि तुम कम बोलते हो, पता है क्यों? क्योंकि सब तुम्हारे दिल की आवाज नहीं सुन सकते सुंदर। पर आज सुंदर, आज तुम सचमुच चुप हो। मस्त, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। सुंदर, मैं मानती हूँ कुछ ही दिनों में हमारा रिश्ता बदल जाएगा, पर सुंदर, दोस्ती का रिश्ता बदलना जरूरी नहीं है। तुम मुझसे कह सकते हो। एक बात पूछो सुंदर, क्या इस रिश्ते में तुम्हारी रजामंदी है? ये सवाल ही बेमतलब है। अगर मेरी हाँ या ना की अहमियत होती तो मुझे पूछा जाता। बाबूजी ने अपना फैसला सुना लिया, उसे मानना मेरा धर्म है और यही हमारे घर की परंपरा, यही मैं कर रहा हूँ। तू हट, मुझे जाना। सुंदर, इसका मतलब तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। बताओ मुझे, जवाब तो दो। दोस्ती के वास्ते मैंने कहा हट पर हिला दो। मेरी जुबान सौतेली हो गई है सुंदर। शुक्र है
दिल की आवाज अब भी मुझसे झूठ नहीं कहती। बोलो सियावर रामचंद्र की। बाकी का पाठ कल होगा। बाबा, बेटी के विवाह के लिए आपको शुभकामनाएं। आपने बहुत ही योग्य और सुंदर वर ढूंढा है अपनी गुणवंती बिटिया के लिए। सीताराम जैसी जोड़ी लगती है उनकी। वो तो है, बच्ची पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। श्री राम। गुणवंती, क्या हुआ बेटा? सुंदर चला गया? आज मेरा बड़ा मन था, बड़ी इच्छा थी मेरी कि सुंदर मेरे साथ पाठ में बैठता, ताकि मैं लोगों से उसका परिचय करवाता, अरे उसका उदाहरण देता कि आज के युग में ऐसे योग्य पुत्र दिखते कहां हैं। और देख लेना बेटी, वो एक आदर्श पति बनकर भी दिखाएगा। हाँ बाबा, सही कहा आपने। वो इस युग के राम ही है। पर बाबा, उनकी सीता रूरन वाला में है बाबा। क्या? बाबा, मैंने जिंदगी में आपसे कभी जिद नहीं की है, आज कर रही हूँ। बाबा, वो लाजो नाम की लड़की है रूरन वाला, इसका नाम उसके दिल पे है बाबा। अगर आप उसका रिश्ता सुंदर के लिए लाएंगे तो यह असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। किशोरी लाल भरद्वाज ने मुझे खुद वचन दिया है, अब उनका बेटा ऐसे पीछे नहीं हट सकता। और ना ही वो हटेगा बाबा। सचमुच इस युग का मर्यादा पुरुषोत्तम है। अपने बाबूजी की बात का मान रखने के लिए अपने प्यार की आहुति दे देगा बाबा। वो मुझसे ब्याह भी कर लेगा। फिर बाबा, एक वचन की गरिमा बनाए रखने के लिए इन 3 जीवनों का बलिदान हो जाएगा। और बाबा, मैं नहीं चाहती कि मैं उसके जीवन में किसी भी कलेश का कारण हूं। बाबा, इस अनहोनी को होने से रोक लीजिए। आप ही रोक सकते हैं। रोक लीजिए बाबा, रोक लीजिए। बहुत बड़ी भूल कर रहा है सुंदरलाल। उसे तेरे जैसे संपूर्ण सहृदय अर्धांगिनी नहीं मिलेगी। बाबा, अगर सुंदर का मोह किसी और से है तो ठीक है ना, उस लड़की में कोई तो बात होगी बाबा। तू मुझसे भी ज्यादा संपूर्ण और सहृदय होगी बाबा। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, जाने से पहले मैं तुहाडे नाल एक खुशखबरी बांटना चाहता हूं। कत्तक महीने के आखिरी दिन लाहौर के सरदार कंवर सिंह का ब्याह मेरी पुत्री लाजवंती कौर से होना तय हुआ है। मेरी पुत्री लाजो सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी भी पुत्री है। इसलिए मेरी तरफ से पूरे पिंड को न्योता है। आप सब ने इस ब्याह में शरीक होना है और बच्चों को आशीर्वाद देना है। मुबारक हो जथेदार साहब।
मुबारकें सरदार भीष्म सिंह जी, बहुत बहुत मुबारकें। शुक्रिया शुक्रिया, सब वाहिगुरु की मेहर है जी, शुक्रिया। सुंदर, अब तक तो चौखट के बाहर होना था हमें, और खुरदार अब अपने फौजी को भी इंतजार कराने लगे। जी, वो बस आ ही रहा होगा, मैं अभी देखती हूँ। खैर, तुझे उसकी वकालत करने की कोई लोड़ नहीं, नहीं देखता हूं। एक और सोची परंपरा पे दाग लग गया। तब तक तू मेरे पैर सिर्फ आशीर्वाद लेने वास्ते छूता था। जब इसकी तस्वीर की ये तासीर है आंगन में आए तो बागी बना देगी मेरे को। तो खुरदार, प्यार मोहब्बत घर में सजावट के समान वर्गा होता है, लेकिन घर की नींव अति मर्यादा होती है और परंपराएं उसके स्तंभ। इन्हीं से एक मजबूत घर बनता है। आई समझ में? समझ आई बाप जी, ये मजबूत और बड़े घरों में सर लोग मायूस क्यों रहते? आज तक सर झुकाकर हर परंपरा निभाई मैंने। कोई न्यारा काम नहीं किया है तूने। भारद्वाज नाम वो दरख्त है जिसकी जड़ों में पीढ़ियों की मजबूती है। लाहौर की मिट्टी से नहीं सींचती, वो इस मिट्टी को सींचता है। मिसालें देते हैं लोग हमारी इस शहर में। ध्यान रखें, मैं नारायण बाबा को जबान दे चुका हूं और एक व्यापारी की जबान उसकी साख होती है। जिंदगी पल भर का तमाशा है, पर विरासत अमर होती है। तेरी विरासत को तेरे मजबूत कांधों की जरूरत है पुत्र, तो इस विरासत का वारिस है। आज तक मेरी विरासत मेरी रीढ़ की हड्डी थी बाबूजी। बस पहली बार कंधों का बोझ लग रही। मतवालेपन में कुछ ऐसा ना कह दे होश आने पर हमसे आंख भी ना मिला पाए तू। मेरे लिए हुए फैसलों ने तेरे हाथों की लकीरें उकेरी हैं। इन्हें बदलने की कोशिश करेगा तो हाथ जख्मी होगा। नदी कभी समंदर से बगावत नहीं करती होए, क्योंकि उसका अंत हमेशा समंदर ही है। एक गर्भनाल है जिसने तुझे इस घर से जोड़ कर रखा है। हम तेरी ताकत, अगर तू हमारी कमजोरी बना तो मैं इस गर्भनाल को काट दूंगा और मुझे पीड़ भी नहीं होनी, क्योंकि किशोरी लाल भारद्वाज के लिए भारद्वाज नाम से ऊंचा कोई रिश्ता नहीं। सुंदर, अब तक तो नादानी दिखा रहा था, पर अब गलती कर रहा है।
बहुत बड़ी गलती की। बाबूजी, मुझे जिंदगी भर मैंने आपकी मर्यादा का सम्मान किया और आगे भी करूं। शायद दिल लगाना मेरी गलती है, लेकिन ये गलती पूरी करने की इजाजत मांग रहा हूं आपसे। बड़ी सोनी है लाजो। मगर शायद अब इन टुकड़ों को जोड़ना किसी के बस में नहीं है सुंदर। सुंदर, मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती। इसलिए मैंने बाबा को भेजा था, शूरन वाला, मारे और लाजो के रिश्ते की बात करने के लिए। पर सुंदर, वो लाजो का ब्याह तय हो चुका है। लाहौर के ही किसी सरदार कंवर सिंह के साथ। मैं आपकी लगती क्या हूँ बराती जी? की रिश्ता है हमारा? पूछती रही। जवाब देने में बहुत देर करती। क्या बात है प्राची? आज लाजवंती के पौधे को बड़ा ही निहारी जा रहे हो। याद है पोली, ये लाजवंती दा पौधा बसंत ने लगाया सी। लाजो पुत्र के पैदा होने पर बसंत तो चली गई, पर यह पौधा देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया। और अब इस पौधे की इस आंगन में कोई लोड़ नहीं। मैं सोच रहा सी विदाई के समय इसे लाजो के साथ ही भेज दूं। कटो कट मन को सुकून तो रहेगा कि उसकी मां हमेशा उसके पास है, लाजो की राखी करने के लिए।
अरे वारे बन्नो, तेरे हाथा दी मेहंदी तो बहुत चढ़ी हुई है, पर ये तेरे चेहरे की मुस्कान कहाँ गई? मुस्कुराएगी तो ही अच्छी लगेगी। मेरी मुस्कान अब आजाद नहीं रही बीबी, वो तो किस्मत दी गुलाम हो गई। तेरी मुस्कान तो किस्मतें बनाती है लाजो, और उस पर सिर्फ तेरा जोर है। बन्नो रानी ने देश पराए जाना, बन्नो रानी ने देश पराए जाना, लाडा नाल खड़ाई हो गई अज पराई, लाडा नाल खड़ाई हो गई अज पराई, दूर अदाए टिकाना बन्नो रानी ने देश। काश मेरा ब्याह कुंवर सिंह से ना होकर बराती जी से होता तो मेरी खुशी किस्मत की गुलाम ना होती।